नाज़रीन कराम, कुरान और हदीस में क़यामत की बहुत सी निशानियां जिक्र हुई हैं, जिनमें से बहुत सी अब तक पूरी हो चुकी हैं, लेकिन बहुत सी क़यामत के इंतहाई करीब जाकर पूरी होंगी। इन्हीं निशानियों में से एक दावतुल अर्ज भी है। कुरान पाक की सूरह नमल में अल्लाह ताला ने इस जानवर के बारे में इरशाद फरमाया है, और जब क़यामत का वादा पूरा करने का वक्त करीब आ जाएगा तो उस वक्त हम लोगों की इबरत के लिए जमीन से एक अजीबो गरीब जानवर निकालेंगे जो लोगों से बातें करेगा और कहेगा कि अब क़यामत करीब आ गई है। ये जानवर हम जमीन से इसलिए निकालेंगे कि लोग हमारी निशानियों का यकीन नहीं करते थे। उलमा ने लिखा है कि दावतुल अर्ज चौपाए की सूरत में होगा, जिसकी लंबाई 60 गज की होगी, और बाज हजरात ने कहा है कि इस अजीबुल खलकत जानवर की शक्ल ये होगी कि चेहरा इंसानों की तरह, पाँव ऊँट की तरह, गर्दन घोड़े की तरह, सर हिरन की तरह, सींग 12 सिंगे की तरह और हाथ बंदर की तरह होंगे। नेज इसके नमूदार होने की सूरत ये होगी कि कोहे सुफा जो काबे की मशरकी जानिब वाक़े है यकायक जल्जले से फट जाएगा और इसमें से ये जानवर निकलेगा। जिस रोज सूरज मगरिब से तुलू होगा उसी दिन या अगले दिन ये अजीबुल खलकत जानवर जमीन से निकलेगा। मक्का मुकरमा का सुफा पहाड़ फटेगा और इसमें से एक अजीबुल खलकत जानवर निकलेगा और लोगों से कलाम करेगा, जिस तरह अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के नाके को पत्थर से निकाला था। इसी तरह अपनी कुदरत से क़यामत के करीब जमीन से एक जानवर निकालेंगे जो लोगों से कलाम करेगा और क़यामत की खबर देगा। ये दावतुल अर्ज मोमिनीन के चेहरों पर एक नूरानी निशान लगाएगा, जिससे मोमिनीन के चेहरे रोशन हो जाएंगे, और काफरों की आंखों के दरमियान एक मोहर लगाएगा जिससे उनके चेहरे स्याह हो जाएंगे। दावतुल अर्ज के बारे में रिवायात में आता है कि इसके एक हाथ में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा होगा, जिससे वो मुसलमानों के चेहरों पर निशान लगाएगा। इससे मुसलमानों के चेहरे रोशन हो जाएंगे। इसी तरह इसके दूसरे हाथ में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी होगी, जिससे वो काफरों के चेहरों पर निशान लगाएगा और उनके चेहरे स्याह हो जाएंगे। हजरत अब्दुल्ला बिन उमरू रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना, जाहिर होने के एतबार से क़यामत की निशानियों में सबसे पहली निशानी आफताब का मगरिब की तरफ से तुलू होना और चाश्त के वक्त लोगों पर दावतुल अर्ज का निकलना और उनसे इसका बात करना। इन दोनों मज़कूरा निशानियों में से जो निशानी पहले जाहिर होगी उसके जल्द ही बाद दूसरी जाहिर हो जाएगी। नाज़रीन, दावतुल अर्ज तमाम शहरों और इलाकों में इतनी तेज़ी के साथ दौरा करेगा कि कोई फ़र्द बशर इसका पीछा न कर सकेगा और दौड़ में इसका मुकाबला करके इससे छुटकारा न पा सकेगा। जहाँ जहाँ जाएगा हर शख्स पर निशान लगाता जाएगा। शेख जलालुद्दीन महल्ली ने फरमाया कि खुरूजे दावतुल अर्ज के वक्त अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के अहकाम मुनक़ता हो जाएंगे और इसके बाद कोई काफिर इस्लाम कबूल न करेगा। यानी दावतुल अर्ज के खुरूज के बाद ना तो कोई तौबा कर सकेगा और ना ही इस्लाम कबूल कर पाएगा। जो काफिर होगा वो कुफ्र पर कायम रहेगा और जो मोमिन होगा उससे इस्लाम पर मौत आएगी। दावतुल अर्ज के निशान लगाने की वजह से मोमिन और काफिर की पहचान अलग अलग वाज़े हो जाएगी। बाज रिवायात में आता है कि ये काफिरों की पेशानी पर काफिर लिख देगा और मुसलमान की पेशानी पर मुसलमान। दावतुल अर्ज के निशान लगाने की वजह से लोग एक दूसरे को काफिर और मुसलमान कहकर पुकारेंगे। लोग यूं कहेंगे कि ऐ काफिर तूने मेरा कर्ज देना है, या ऐ मुसलमान मेरा कर्ज अदा कर। नाज़रीन, क़यामत की बहुत सी निशानियां पूरी हो चुकी हैं, जिससे जाहिर होता है कि फैसले की घड़ी ज्यादा दूर नहीं है। इसलिए हम खुद ये फैसला करें कि अगर हमारे सामने दावतुल अर्ज का खुरूज हुआ तो हम कौन सी निशानी लगवाना पसंद करेंगे। मुस्लिम शरीफ में रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम नेक अमाल में जल्दी करो, उन फितनों से पहले जो अंधेरी रात के टुकड़ों की तरह होंगे। उस वक्त आदमी सुबह को मोमिन होगा और शाम को काफिर, या शाम को मोमिन होगा और सुबह को काफिर। वो अपने दीन को दुनिया के फायदे के बदले फरोख्त कर देगा।